हेलो एवरीवन। तो स्वागत है ट्रैवल पहाड़ी में। ये है श्री आदि हिमानी चामुंडा यात्रा का पार्ट 2। उम्मीद है आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि इस यात्रा का हर पल आप शुरुआत से महसूस कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं माँ के दिव्य दरबार की ओर। जय माता दी। अभी मौसम बदलने लगा है, बादलों की गड़गड़ाहट भी साफ सुनाई दे रही है और पूरा माहौल एकदम सुहाना हो गया है। सच कहूँ, ऐसे मौसम में माँ के दरबार की ओर बढ़ता हुआ हर कदम और भी खास लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी इस यात्रा को और खूबसूरत बना रही है। ये देखिए, यहाँ पर काल भैरव की पेंटिंग कितनी सुंदर बनाई है। इसे स्थानीय कलाकार SK ने बड़ी बारीकी और श्रद्धा के साथ बनाया है। सच कहूँ, पत्थरों पर इतनी जीवंत कला बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और भक्ति हर स्ट्रोक में साफ दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु कुछ पल रुककर इसे निहारता है और तस्वीरें भी ज़रूर खिंचवाता है। ये पहाड़, ठंडी हवाएं और घोड़ों की घंटियों की आवाज़, माँ के दरबार का ये माहौल दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं श्री आदि हिमानी चामुंडा के पावन दरबार में। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई पर, समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये माँ चामुंडा का प्राचीन और मूल सिद्धपीठ माना जाता है। माँ के दरबार पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में इसे संयोग कहिए या माँ का आशीर्वाद, लेकिन उस पल का एहसास सच में बहुत खास था। और यहाँ विराजमान है माँ श्री आदि हिमानी चामुंडा। माना जाता है कि यही देवी ने चंड और मूढ़ राक्षसों का संहार किया था, जिसके बाद उन्हें चामुंडा का नाम मिला। पुराणों के अनुसार जब इन राक्षसों के अत्याचार बढ़ गए, तब देवी भगवती ने कौशिकी रूप धारण किया। उनकी भृकुटी से माँ चामुंडा प्रकट हुई और चंड मूढ़ का वध कर धर्म की रक्षा की। इसी दिव्य घटना से जुड़ी आस्था के कारण ये स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। माँ के दिव्य दर्शन और आशीर्वाद लेकर जैसे ही हम बाहर निकले, सामने का नज़ारा मन मोह लेने वाला था। बादलों के बीच से झांकती धौलाधार की चोटियाँ इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना गई। कुछ देर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के बाद हमें माँ के प्रसाद का अवसर मिला। उस प्रसाद में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि माँ का आशीर्वाद भी महसूस हो रहा था। बचपन में इन्हीं पहाड़ियों को दूर से देखकर बस इन्हें निहारा करती थी। तब कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इन्हीं चोटियों के सामने खड़ी होकर इन्हें इतने करीब से देखने का अवसर मिलेगा। आज माँ के आशीर्वाद से ये सपना सच हो गया है। ये पल मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल यादों में से एक रहेगा। माँ के दर्शन, आशीर्वाद और इन खूबसूरत वादियों का सुकून अपने साथ लेकर अब हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। मन तो कर रहा था
थोड़ी देर और रुका जाए, लेकिन शाम तक घर पहुंचना था। इसीलिए माँ का आशीर्वाद लेकर हम वापस लौटने लगे। जय माता दी। यहाँ से कांगड़ा का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बादलों के बीच में पूरा कांगड़ा किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा, और वो दूर दिखाई देता धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम। मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद है आपको साफ दिखाई देगा। इस मौसम में एक कप चाय तो बनती है। पत्थरों से बना हुआ ये विश्राम स्थल, जहाँ श्रद्धालुओं के आराम के लिए मैट्रेस भी बिछी हुई है। और सबसे ख़ास बात, जैसे ही इस जगह का दरवाज़ा खुलता है, सामने जो नज़ारा दिखाई देता है वो सच में मन मोह लेता है। सच कहूँ, पहाड़ चढ़ना जितना कठिन था, उतरना उससे भी मुश्किल था। एक एक कदम बहुत भारी महसूस हो रहा था। पैरों में थकान साफ महसूस हो रही थी। वापसी के रास्ते में आस्था का वही उत्साह देखने को मिला। जय माता दी के जयकारों के बीच श्रद्धालु पूरे जोश और विश्वास के साथ मां के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। देखिए, ये पूरी पहाड़ी बुरांश के पेड़ों से ढकी हुई है। हिमाचल में बुरांश अपनी औषधीय गुणों और ठंडक देने वाले शरबत के लिए जाना जाता है। अभी फूल नहीं हैं, पर सोचिए, जब फरवरी मार्च में इन पर लाल लाल फूल खिलते होंगे, तब ये पूरा पहाड़ कितना अद्भुत लगता होगा। वो नज़ारा देखने का भी अपना ही मज़ा होगा। पहाड़ों का मौसम एक बार फिर बदल चुका है। चारों तरफ काले बादल छा गए हैं और तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। पहाड़ों में ऐसा मौसम कभी भी चुनौती बन सकता है, इसीलिए ऐसे समय में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर कदम संभल कर रखें और मौसम का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। और आखिरकार माँ के आशीर्वाद से हम सकुशल नीचे पहुँच गए। यहाँ लिखा है, माँ मुझे फिर बुलाना। सच कहूँ, इस यात्रा की चढ़ाई जितनी कठिन थी, उतराई उससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण। लेकिन माँ के दर्शन के बाद सारी थकान जैसे पल भर में मिट गई। साथ रह गया बस एक सुकून और दिल में माँ के प्रति असीम श्रद्धा। मुझे यकीन है, अगर आप भी एक बार इस पावन यात्रा पर आएंगे तो लौटते समय आपके दिल से भी यही निकलेगा, माँ मुझे फिर बुलाना। और आज मैं भी माँ से यही प्रार्थना करके जा रही हूँ। माँ के आशीर्वाद और विश्वास के साथ मैं इस यात्रा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये सफ़र पसंद आया हो और आपने भी इस ब्लॉग के माध्यम से इस पावन यात्रा को महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।